हर किसी क्षेत्र में, चाहे वो कोई कला का क्षेत्र हो, कोई स्पोर्ट्स हो या फिर उद्योग हो, हम देखते हैं कि लगभग 5% लोग उसमें ऐसे होते हैं जो ऊंची उपलब्धि हासिल कर लेते हैं और ज़्यादातर लोग औसत में रह जाते हैं, एवरेज रह जाते हैं। तो ऐसा क्या है उन 5% लोगों के पास जो उनको अलग बनाता है, जो उनको स्पेशल बनाता है? हम उसके लिए कई सारी चीज़ें कह सकते हैं, जैसे उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, या फिर उनके पास पैसा रहेगा, या फिर वो जन्मजात उनके पास वो टैलेंट रहेगा। लेकिन लेखक के अनुसार उनके पास वह एक चीज़ होती है जो उनको स्पेशल बनाती है, जो उनको अलग बनाती है, और वह चीज़ है उनका अपयशों के प्रति, उनका फेल्योर्स के प्रति देखने का नज़रिया और उनका फेल्योर से निपटने का तरीका। वह लोग फेल्योर्स को, अपयशों को अलग तरीके से देखते हैं और उससे निपटते हैं। देखिए, फेल्योर्स को देखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो उसको सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है, या फिर नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। उसको सकारात्मक रूप में देखना, फेल्योर्स को सकारात्मक रूप में देखना कठिन है, क्योंकि इसका प्रशिक्षण हमें दिया नहीं गया है। मान लीजिए आप किसी स्कूल में हो और किसी एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, तो सब लोग आप पे टूट पड़ते हैं। कई लोग आपका उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और ऐसे कई सारे प्रसंगों की वजह से हमारे मन में फेल्योर के प्रति एक डर बैठ गया है। हमारे मन में एक फेल्योर के प्रति एक घृणा सी आ गई है। हमारे आजू बाजू में ऐसा सामाजिक वातावरण बनाया गया है कि मान लीजिए आप अगर सफल होते हैं तो लोग आपको सिर पे के ऊपर बिठाते हैं, आपकी वाह होती है। लेकिन अगर आप अपयशी होते हैं तो वही लोग आपको अनदेखा करते हैं, आपका उपहास भी करते हैं। और ऐसे कारणों की वजह से बढ़ रही हैं आत्महत्याएं। यही कारण है कि बढ़ रहा है नर्वस ब्रेकडाउन, और हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हम अपयशों को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम फेल्योर्स को सकारात्मक रूप में देख नहीं पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि हम जो भी हो, हम चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, फेल्योर्स का आना, किसी न किसी पड़ाव पे फेल्योर्स का आना अटल है, अनिवार्य है। फेल्योर्स तो आएगा, और फेल्योर सिर्फ आएगा नहीं, वो हमें लेके पटकेगा। लेकिन यह हमारे ऊपर है कि हम पीछे की तरफ गिरते हैं या आगे की तरफ गिरते हैं। देखिए, पीछे की तरफ गिरने का अर्थ है, जैसे ही कोई फेल्योर आता है, लोगों को ब्लेम करना शुरुआत कर दो। लोगों को ब्लेम करो, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसने मुझे पैसा नहीं दिया, इसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं फेल हो गया। और फिर उन प्रयासों को छोड़ दो, या फिर वही करते रहो जिसके वजह से फेल्योर हुआ है। तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन आगे गिरने की तरफ का अर्थ है कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उस फेल्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उस फेल्योर के बारे में चिंतन करो और आगे की रणनीति बनाओ। आगे की तरफ गिरने का अर्थ है गिव अप ना करना। आगे की तरफ गिरने का अर्थ है चुनौतियां लेते रहना, जोखिम उठाते रहना। यही मानसिकता हमें सामान्य से असामान्य बना सकती है। और मेरा यह कथन आपको जरूर उपयुक्त साबित होगा, और इस किताब के सारांश का मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए धन्यवाद।